मुंबई से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पे बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की खबर सामने आई। बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग हुई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी, जिन पर फायरिंग हुई है। इस वक्त बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया है। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की खबर सामने आ रही है और जानकारी मिल रही है कि 3 राउंड फायरिंग हुई है। अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है। मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की खबर, बाबा सिद्दीकी को अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी। अभिषेक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? बाबा सिद्दीकी की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 3 राउंड फायरिंग हुई है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। ये शाम करीब 8-8:30 बजे की घटना है, लेकिन अब तक कौन है, किसने फायरिंग की और किस इंटेंशन से फायरिंग की गई है, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जिस जगह फायरिंग की लोकेशन है उन सारी जगहों पर वो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों को खोजने की कोशिश कर रही है। एनसीपी अजीत गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे खुद इस समय एमएलए हैं। बाबा सिद्दीकी पूर्व विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में, तो एक कद्दावर नेता है। बांद्रा वेस्ट से उनकी एक बड़ी इमेज है और सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन के तौर पर कहे जाते हैं और उनके ऊपर 3 राउंड फायरिंग करना है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला मामला है। मुंबई के भीतर इस तरीके की फायरिंग होना ये कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती है, इसलिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों को तलाशने की कोशिश कर रही है। किस इलाके में ये फायरिंग हुई? 2 से 3 राउंड अगर फायरिंग होती है, सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठता है अभिषेक। और उस वक्त बाबा सिद्दीकी क्या कर रहे थे? कुछ इस बात को, कुछ इस पे इंफॉर्मेशन कुछ? देखिए, अभी बांद्रा वेस्ट में फायरिंग हुई है, लेकिन किस वजह से फायरिंग हुई है और फायरिंग के पीछे कौन कौन था, इस बात को लेकर अब तक पुलिस ने ठोस कुछ भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है वहां के आसपास के सीसीटीवी को खंगालने के लिए, ताकि जो आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और आइडेंटिफाई करने के बाद कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो मुंबई के बांद्रा इलाके में आप बता रहे हैं फायरिंग हुई है, लेकिन फिलहाल अभी इसके पीछे का क्या मकसद रहा, कौन थे, ये फिलहाल खुलकर बात निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर मुंबई का, जो कि काफ़ी दुरुस्त माना जाता है अभिषेक, लेकिन कैसे आखिर फायरिंग हो जाती है? पुलिस को इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है। कौन थे ये लोग? यानी कि हम ये माने कि एक प्लान तरीके से यहाँ पे आए थे और इसके बाद ये फायरिंग हुई। चलिए, तो अभिषेक तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो अपडेट्स मिल रही हैं कि बाबा सिद्दीकी की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इससे जुड़ी है बड़ी खबर। अजीत गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी, जो फिलहाल अस्पताल में है। मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं और 2 से 3 राउंड फायरिंग कर दी जाती है। मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल ये आखिर कौन थे ये लोग, क्या आखिर इनकी मंशा रही है, तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। तो बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया है। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का हालत गंभीर बताई जा रही है और सोर्सेस के हवाले से खबर है कि 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल, 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ शुरू है और उनसे जानने की कोशिश हो रही है क्या वही लोग हैं, और अगर है तो किसके इशारे पर वो फायरिंग हुई और इसके पीछे की क्या वजह थी, ये तलाशने की कोशिश हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये मुंबई पुलिस के लिए भी सवालिया निशान है कि बांद्रा जो एक पॉश इलाका है, जहाँ पर सेलिब्रिटीज सारे रहते हैं, सलमान, शाहरुख से लेकर के तमाम सारे सेलिब्रिटीज वहां रहते हैं, और उस जगह पर अगर रहने वाले बाबा सिद्दीकी के यहाँ या उसमें ऊपर फायरिंग होती है और वो भी 3 राउंड, तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला मामला है। और 2 लोगों को इसमें मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया और फिलहाल आगे की तफ्तीश शुरू है।
देखिए, काफी गंभीर ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 2 से 3 राउंड फायरिंग हो जाती है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में देखिए 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे आखिर क्या मंशा रखी। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अपने बेटे के दफ्तर में वो गए थे और उसी दौरान ये फायरिंग हो जाती है। हालांकि अंदाजा नहीं होगा, बेहद गंभीर हालत में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। 3 गोली लगी हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास उन पर गोलीबारी हुई है। तो फिलहाल हालत गंभीर है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बांद्रा, जो कि एक पॉश इलाका माना जाता है मुंबई का, कौन थे आखिर ये लोग, क्या इनकी मंशा रखी है, क्या आपसी रंजिश के चलते ऐसा हुआ है या फिर इसमें क्या चीजें रही होंगी। 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। अभिषेक अगर मेरे साथ जुड़े हुए, अभिषेक ये बताइएगा क्या इस दौरान कोई और भी घायल हुआ है, क्योंकि 3 राउंड फायरिंग हो जाती है, आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप भी मचा होगा। बिल्कुल, खेरवाड़ी का जो इलाका है वो स्लम का इलाका है, जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे विधायक जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। वो स्लम का इलाका है, हालांकि मेन रोड पर है। ऐसे में उनके दफ्तर के आसपास फायरिंग होती है। बांद्रा में मैंने पहले ही बताया कि बांद्रा क्योंकि पॉश इलाका कहा जाता है, वेस्ट में सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, बांद्रा ईस्ट में खुद उद्धव ठाकरे रहते हैं। और तो ऐसे में इस पॉश इलाके में इस तरीके से फायरिंग होना और फायरिंग होने के बाद आरोपियों का भागने की कोशिश करना, वो कहीं न कहीं चैलेंजिंग है। और 2 लोगों को फिलहाल सीसीटीवी और दूसरी तमाम सारी ट्रैक की मदद से उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनको पूछताछ कर रही है। और बाबा सिद्दीकी जो कि एक कद्दावर नेता रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके बेटे खुद विधायक हैं, तो उनको सीरियस अवस्था में वो लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया है। तो काफी गंभीर अवस्था में देखिए लीलावती अस्पताल में आनन फानन में भर्ती करा लिया गया और बेहद हैरान कर देने वाली ये घटना है। लेकिन अभिषेक ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह अब तक, हालांकि सीबीआई भी मौके पर पहुंची हुई है, ऐसी भी जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, करीबन कितने लोग वहां पर होंगे, कैसे ये सभी लोग वहां पर पहुंचे थे? देखिए, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या इन 2 लोगों ने ही फायरिंग की है या इसके पीछे का ब्रेन किसका है, किसके इशारे पर वो पूरी फायरिंग की गई है, किसके इशारे पर बाबा सिद्दीकी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, इसकी तह तक जाना मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और शायद इसीलिए मुंबई पुलिस के लोग जो है वो लगातार इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुंबई पुलिस इस पर पूरा ब्रीफ मीडिया को नोट भेजेगी कि आखिर किस वजह से हुआ। लेकिन प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है कि 2 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, फायरिंग करके वो भागे थे। और उस दौरान वहां पर उसकी जो है उनको सीरियस अवस्था में तुरंत लेकर जाया गया बांद्रा के लीलावती अस्पताल में, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ शुरू है और आगे किसकी वजह से हुआ, कौन इसके पीछे था, इन सारी चीजों का पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये बेहद गंभीर खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है। 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल ये कि क्या इन दोनों लोगों में से ही किसी ने फायरिंग की थी। पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और इसके बाद ही कुछ कहना पॉसिबल होगा जब पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आएगा। फिलहाल बताया जा रहा है मौके पर सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है। तो बांद्रा इलाके में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर कौन ये लोग थे, लेकिन फिलहाल हालत गंभीर है, लीलावती अस्पताल में भर्ती है।